नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। नसोपुर घटना में हनुमान सिंह परिवार को न्याय नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने हनुमान सिंह के पीड़ित परिवार से मिलकर कही ये बात। करणी सेना के सक्रिय होते ही नसोपुर की घटना में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। जलालपुर प्रशासन सोचने पर मजबूर हो गया है। कुछ बैलेंस नहीं हुआ तो करणी सेना कुछ भी करने पर आमादा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने बताया कि 2 बार पैमाइश के बाद भी हनुमान सिंह परिवार कानून का सहारा लेता रहा। पत्थर नसब के बावजूद हनुमान सिंह परिवार मार खाया। उसके तरफ से पहले यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उसी पर SC/ST का मुकदमा दर्ज कर हनुमान सिंह परिवार के 4 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि भीम आर्मी की भीड़ के दबाव में काम करना है तो वर्दी उतार देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज जलालपुर विधानसभा के नसोपुर में आप आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्या बातें हुई आपकी? देखिए, जिस तरीके से नसोपुर में एक परिवार है हनुमान सिंह का, 4 साल पहले उन्होंने बैनामा लिया था और उसके बाद पैमाइश सरकार के ही लोगों के माध्यम से हुई थी। पत्थर नसल होने के बाद जो वाद विवाद हुआ, उसमें मार खाने के बाद भी ये पीड़ित पक्ष थाने पे FIR पहले दर्ज कराता है, उसके बाद भी इनके ऊपर SC/ST लगा दिया जाता है। मैं तो सीधा सा मेरा एक सवाल है, SC/ST में विवेचना करिए। CO साहब से मैंने सीधे बोला है कि आप विवेचना करिए, कतई इस प्रेशर में मत करिए विवेचना कि मैं आया हूँ या उनके तरफ से कोई आया। जो आपको लगे उचित उस पर कार्रवाई करिए। अगर SC/ST की विवेचना में हमारा दोष सिद्ध नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? जो हम झेल रहे हैं, जो जेल गए हैं, उसका मानहान कौन झेलेगा? उस परिवार के बारे में भी कौन सोचेगा? ऐसे कानून का पहले तो विरोध है कि उस लायक अगर व्यवस्था हो तो कानून लगाया जाए। क्लॉज होते हैं इस कानून के, बिना किसी क्लॉज का कानून नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी कानून के द्वारा जो चीजें करी गई हैं, अभी तो फिलहाल मैं उस मूड में हूं कि ये लोग सही कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो चीजें होंगी उसके बाद इसकी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन के लोगों को। अभी तो मुझे भरोसा है कि ये लोग उचित करेंगे जिस तरीके से मेरी बात हुई है, और अगर अनुचित करते हैं तो फिर बहुत दूर थोड़ी ना हम लोग। बातों से क्या लगा? बातों से, जब हम जेल में हैं तो बातों से क्या लगेगा? अगर हम जेल के बाहर होते, बिना किसी गुनाह का हम जेल में हैं, हमारे 5-5 लोग जेल में हैं, तो पहले तो परिवार टूटा हुआ है। परिवार को हम सांत्वना दे सकते हैं, अपने लोगों के बीच मिलके उनके दुख में शरीक हो सकते हैं। परिवार जिस तरीके से अगर संतुष्ट नहीं होगा, अगर उनकी संतुष्टि जिस तरीके से होगी, आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। कहीं करणी सेना आने में लेट तो नहीं कर दी इस मामले में? करणी सेना आने में इसलिए लेट कर दी क्योंकि पहले तो जानकारी का अभाव था और मैं सर्जरी करा के बाहर था। फोन पे कन्वर्सेशन मेरे लोगों से नहीं हो पाया और मैं बाहर मतलब विदेश था। यहाँ आने के बाद जैसे पता चला, सडन सर्जरी के साथ ही मैं आप लोगों के बीच हूँ। ना हम लेट थे ना चीजें लेट थी, बस हम इसलिए लेट थे कि हमें कानून पे भरोसा था। कल को कोई ये ना कहे कि आप समय से पहले आके चीजों को खराब कर दिए। हम लेट आए हैं इसलिए कि जो चीजें खराब जो लेथा गया है उसको दुरुस्त किया जाए, और ये पूर्ण मौका है प्रशासन के पास कि वो चीजों को सही कर दे। नहीं तो जो लेट आता है ना, वो डब्बा पीटना भी जानता है, और हमसे अच्छा कोई पीट उठ नहीं पाता डब्बा पीटने का मतलब अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना। हमारे बाप दादाओं ने लड़ा है, वही संस्कार वही कल्चर हमको दिए हैं। हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, ना भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जहां खड़े होंगे भीड़ कम नहीं होगी। इसलिए मैं प्रशासन से कम शब्दों में ज्यादा बोल के जा रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को सही तरीके से निपटाइए। ऐसा ना हो कि फिर बहुत मजबूती से हमको लड़ना पड़े। यहाँ पे जो चीजें गलत हुई हैं, क्या भीम आर्मी के दबाव में ये चीजें गलत हुई हैं? मैं आपको बताऊं, अगर किसी के दबाव में प्रशासन झुक रहा है तो फिर उनको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप जबरदस्ती मुझसे कोई चीज करवा देंगे अगर मैं नहीं करना चाहूंगा। आप गलत के साथ रहेंगे। आप संविधान के 4 अंगों में एक अंग हैं, आप स्तंभ में पत्रकारिता। आप जबरदस्ती कोई चीज करवा देंगे? आप लिखेंगे क्या वीरू सिंह इस मर्डर में शामिल? ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं? तो कैसे पुलिस उसमें सम्मिलित कर दी लोगों को? अगर पुलिस किसी के भीड़ के दबाव में है तो मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, फिर मेले में ही कानून की किताबें लिखनी चाहिए, कहीं और नहीं लिखनी चाहिए।
बगल में गोविंद साहब का मेला लगता है, पूरे अंबेडकर नगर जिले का सबसे बड़ा मेला, वही कानून जाके लिखना चाहिए पूरे जिले का। भीड़ से डरना चाहिए क्या? अगर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड का इतना ताकत दिया गया है, आपके पास वर्दी की ताकत है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप भीड़ से डर जाएंगे? भीड़ से डरना होगा तो फिर चले जाइए, किसी और को मौका दीजिए।